शिप निकलती है, परंतु स्टेट ऑफ हुर्मुज जो होता है, जो बॉर्डर होती है, वो ईरान के कब्जे में है। तो आप साथियों मुझे बताएं, जो इसराइल और अमेरिका को सपोर्ट करने वाला जो देश होगा, उस देश को वो वहां से अपने जहाज कैसे लेके जाने देगा? ये एक साधारण सा व्यक्ति अपना दिमाग का उपयोग भी करेगा तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि हमें ईरान के साथ रहना था। परंतु हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अशिक्षित है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो पढ़ा लिखा नहीं होने से हमें ये तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हमें एलपीजी का जो शॉर्टेज हो गई है उसका हमें सामना करना पड़ रहा है। पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन आ रही है कि जहाज हमारा वो हुजूज से जो बॉर्डर है वो पार कर लिया है, फिर भी जहाज हमारे यहाँ नहीं पहुंचा। तो ये एक अफवाह फैलाई गई है। अगर जहाज वहां से निकल गया होता तो आज सभी को सिलेंडर मिल जाता था, सभी को एलपीजी गैस मिल जाती थी, सस्ती गैस मिल जाती थी। परंतु ये सरकार हमारी भोली भाली जनता से झूठ बोल रही है। ये झूठ का कारखाना है। मोदी सरकार एक सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है इस देश में। अगर तुम गूगल करेंगे, गूगल में अगर तुम जाएंगे और देश का सबसे झूठा व्यक्ति कौन है, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। तो साथियों, ये बीजेपी सरकार पूरी फेल सरकार है, क्योंकि हमारे देश में एक फॉरेन पॉलिसी होती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ उस फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है। फॉरेन पॉलिसी यानी जिस भी कंट्री ने हमें कच्चा तेल और गैस सस्ती दाम में देंगे, हम उसी से वो गैस और वो कच्चा तेल खरीदते हैं। परंतु ईरान हमें कई सालों से और रशिया हमें कई सालों से गैस दे रहा था। कई सालों से हमारे संबंध थे। 70 सालों से हमारी एक नीति थी, जो सस्ती गैस देगा हम उस देश से हम गैस खरीदेंगे। परंतु हमारे देश के अनपढ़ प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के बहकावे में आके उसके गुलामी करके उसके डर के मारे वो गैस महंगी गैस खरीदना शुरू किया और अमेरिका से गैस खरीदना शुरू किया। और जब अमेरिका से प्लेन जब वो हार्मोज सिटी से जब निकलेगा, हार्मोज स्टेट से जब वो निकलेगा, तो ईरान वो जहाज को कैसा जाने देगा? ये भी एक समझदारी की बात है। एक दुश्मन का जहाज वो अपने क्षेत्र से कैसा जाने देगा? तो ये किसकी नाकामी है? ये हमारे देश के नरेंद्र मोदी की नाकामी है। मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, आप लोग नागपुर शहर में 40,000 ऑटो रिक्शा है। अगर 40,000 ऑटो रिक्शा एक मंच पे आ जाए, एक साथ आ जाए, तो मैं पूरी विश्वास के साथ आपको बताता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी सरकार को नागपुर से उखाड़ के फेंकने की ताकत रख सकता हूँ। आप सब लोगों को न्याय दिला सकता हूँ, आप सब लोगों के लिए अधिकार के लिए लड़ सकता हूँ। आप लोगों को जितने भी नागपुर शहर में जितने भी तकलीफ आप ऑटो चालक को हो रही है, मुझे पता है कि नागपुर शहर में सबसे ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं और ई रिक्शा को अभी परमिट देके उसको भी पक्का करने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि उनको वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। और जो ई रिक्शा है ये 1 करोड़ से ऊपर ई रिक्शा है। 1 करोड़ के ई रिक्शा से 5-5 हजार रुपए वो चंदा वो फाइन लेगा और 1 करोड़ को 5 से तुम गुना कर दो तो कई हजार करोड़ ये मोदी सरकार के फंड में पैसा जमा होगा। तो साथियों, मैं भीमसेना हमारे ऑटो रिक्शा संगठन के अध्यक्ष सिराज खान भाई साहब और बंटी जो उपाध्यक्ष है और हमारे महासचिव, ये सब लोग भीमसेना से जुड़े हुए हैं। तो समस्या अब हमारे साथ आई करके अन्य ऑटो चालकों की आँख खुली है। तो भाई साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें आँख खुलने तक, हमारे ऊपर अत्याचार होने तक हमें घर में नहीं बैठना है, क्योंकि ऑटो चालक जो होता है वो रोज लाता है, रोज कमाता है और उसी पे अपने बच्चे का पालन पोषण पढ़ाई करता है। तो मुझे पता है कि आप लोगों का दर्द क्या है, आप लोगों की मैं दर्द को अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। इसलिए मैं एक ही मांग करूँगा, आप लोगों ने सिराज खान जो हमारे अध्यक्ष है ऑटो रिक्शा संगठन के, उसके साथ जुड़ो। जितने भी मेडिकल चौक, जितने भी ऑटो स्टैंड है, सब पे भीमसेना का बोर्ड लगाओ। सबको सभी क्षेत्र में भीमसेना के बोर्ड लगना चाहिए, सभी ऑटो में भीमसेना के स्टिकर लगना चाहिए। मैं पूरी गारंटी देता, मैं आपको पूरी गारंटी देता, अगर आप बिना वजह से अगर कोई पुलिस आपको रोकती है तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा।
आपकी गाड़ी कोई बिना वजह से अगर चालन कर दे, मैं आपके लिए लड़ूंगा। मैं आपके साथ 24 घंटे खड़े रहूंगा। जब जब आप लोगों के ऊपर में अत्याचार होगा, तब तब ये भीमसेना और भीमसेना की पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। तो मेरा विश्व स्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर की। देखो, ये आंदोलन सुन लो, ये आंदोलन हमारा कोई 15-20 दिन पहले का आंदोलन डिसाइड नहीं था। यह आंदोलन हमने शनिवार के दिन हमारी बैठक हुई, आज रविवार था और दूसरे दिन सोमवार था। ज्यादा मैसेज हम लोगों को दे नहीं पाए क्योंकि हमारे पास समय कम था, बीच में रविवार आ गया। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, सिराज भाई ने, बंटी भाई ने बड़े पैमाने में इतने लोगों को इकट्ठा किया। तो वो एक काबिल है, वो उनमें एक नेतृत्व करने की क्षमता है और हमें उनका स्वागत करना चाहिए कि उनने अपने नेतृत्व में इतने लोगों को इकट्ठा किया है। तो साथियों, और भी हमारे पास में महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष और भी कई पद खाली है। हम पूरे नागपुर शहर में एक विशाल संगठन बनाएंगे, एक ऑटो का विशाल संगठन होगा। जहां हम खड़े हो जाएंगे वहां नागपुर बंद हो जाएगा। ऑटो चालक खड़ा हो जाएगा, वह ऑटो बंद करने की ताकत हमारे पास में है। परंतु हम बिखरे हुए लोग हैं और इस बिखरे हुए लोगों को भीमसेना इकट्ठा करेंगे, सिराज भाई इकट्ठा करेंगे, बंटी भाई इकट्ठा करेंगे, आप सब लोग मिलकर इकट्ठा करेंगे। आप लोगों को साथ देना है और हम जिस दिन एक हो गए तो अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री और अच्छे अच्छे जो मिनिस्टर लोग हैं हमारे कदमों में आके खड़े हो गए और हमारी बताई हुई मांग पूरी होगी। अगर हमें इनसे लड़ना है, अगर हमें इस व्यवस्था से लड़ना है, इस पार्टी से लड़ना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, तो हमारी जनशक्ति होना चाहिए, हमारी एकीकरण होना चाहिए, हमारी ताकत होना चाहिए। अगर हम बिखरे हुए होंगे, अगर ऑटो चालक अलग अलग गुटों में बटा हुआ होगा, तो हम इस व्यवस्था से, इस बीजेपी सरकार से, इस कांग्रेस सरकार से नहीं लड़ सकते। हमें लड़ने के लिए एक होना होगा और मुझे पूरा विश्वास है, आज मैंने जो आप लोगों में ऊर्जा देखी है, आज लोगों में जो हिम्मत देखी है, आज आप लोगों के में जो मैंने ताकत देखी है, ये ताकत पे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हम लोग ये जंग जीत के रहेंगे। नागपुर शहर में 40,000 ऑटो रिक्शा चालक को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाएंगे, भीमसेना के साथ खड़े करेंगे और ये भीमसेना आप लोगों के साथ खड़ी है, आप लोगों के अधिकार के लिए लड़ेगी, इसका मैं वचन देता हूँ। तो साथियों, आप लोग यहाँ आए, हमने हमारा आंदोलन सक्सेस किया, हमारे वजह से किसी को तकलीफ नहीं मिली, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। पुलिस प्रशासन यहाँ पर हमारे साथ में खड़ा था, कंधे से भी कंधा मिला के हमें सहयोग किया, हमारी भावनाओं को समझा, उन्हें हमें सहयोग किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पार्टी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब, उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उनके पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। ये कार्य भीमसेनेचा, छत्रपती महाराज की, भीमसेनेचा, ऑटो रिक्षा चालक एकता संघटनाचा, ऑटो चालक रिक्षा संघटन एकता जिंदाबाद, ऑटो चालक रिक्षा संघटन एकता जिंदाबाद, भीमसेनेचा, भीमसेनेचा। ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सब लोग शांति से अपने